क्या आपने कभी भीतर कहीं एक छुपे हुए सूर्य को महसूस किया है? एक ऐसा सूर्य जो जलने के लिए बेचैन है लेकिन किसी अदृश्य परत के नीचे दबा हुआ है। ये छुपा हुआ सूर्य ही है आपकी आत्मशक्ति का केंद्र, मणिपुर चक्र। जब ये तेजस्वी होकर प्रज्वलित होता है तो मनुष्य निडर, आत्मविश्वासी और स्पष्ट दिशा वाला बन जाता है। लेकिन जब इसकी लौ मंद पड़ जाती है तो आत्मविश्वास, प्रेरणा और जीवन पर पकड़ ढीली हो जाती है। जैसे कोई राजा लाखों सैनिक रखे पर उसकी आत्मा की ज्वाला बुझ चुकी हो तो वो युद्ध नहीं जीत सकता। उसी तरह प्रतिभा, ज्ञान और अवसर सब व्यर्थ हो जाते हैं यदि मणिपुर का अग्निदीप बुझ चुका हो। प्राचीन यौगिक और तांत्रिक परंपराओं में मणिपुर को सूर्य का द्वार कहा गया है। संस्कृत में इसका अर्थ है रत्नों का नगर। ये केवल पेट के मध्य का कोई बिंदु नहीं बल्कि वो आंतरिक अग्निकुंड है जो संकल्प को शक्ति में और विचारों को हकीकत में बदल देता है। वेदों में इसे तेजस का केंद्र बताया गया है। वो दिव्य तेज जो भय को भस्म कर देता है और साधक को अपने मार्ग पर अडिग खड़ा करता है। शारीरिक दृष्टि से ये चक्र नाभि से कुछ ऊपर पेट के मध्य भाग में स्थित है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो ये सोलर प्लेक्सस यानी स्नायु जाल के क्षेत्र से मेल खाता है। यौगिक दृष्टिकोण से ये केवल पाचन का ही केंद्र नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा के पाचन का स्रोत भी है। जैसे भोजन का पाचन हमें शारीरिक ऊर्जा देता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां, अनुभव और भावनाएं भी इस केंद्र में पचकर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनती हैं। यदि ये संतुलित और प्रखर हो तो मनुष्य में आत्मनेतृत्व, दृढ़ता और आत्मसम्मान स्वतः जागृत हो जाता है। संस्कृत शास्त्रों में मणिपुर का अर्थ है रत्नों का नगर। कल्पना कीजिए किसी राजा का खजाना जिसमें अनमोल रत्न सुरक्षित हों। वैसा ही ये चक्र भी है, भीतर का खजाना। रत्न है साहस, इच्छा शक्ति, नेतृत्व, आत्मसम्मान। पर यदि इस खजाने का द्वार बंद हो जाए तो व्यक्ति भीतर से भूखा और कमजोर हो जाता है। यजुर्वेद में कहा गया तमसो मां ज्योतिर्गमया, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना ही जीवन का उद्देश्य है। मणिपुर की अग्नि वही ज्योति है जो साधक को इस यात्रा में मार्गदर्शन देती है। तंत्र शास्त्रों में इसे अग्नि मंडल कहा गया। अग्नि यहां केवल भौतिक आग नहीं बल्कि संकल्प को शक्ति देने वाली सूक्ष्म ऊर्जा है। बौद्ध ध्यान परंपरा में इसे शक्ति केंद्र माना गया। वहीं जापानी मार्शल आर्ट्स में हारा या सेका तानिन को स्थिरता और जीवन शक्ति का स्रोत बताया गया जो मणिपुर क्षेत्र से ही मेल खाता है। जब ये केंद्र संतुलित और सक्रिय होता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व दमकता है, परंतु इसके असंतुलित होने पर व्यक्ति जीवन में कई समस्याएं महसूस करता है। आत्मविश्वास की कमी, हर निर्णय पर हिचकिचाहट, लोगों द्वारा गंभीरता से न लिया जाना, आंतरिक ऊर्जा का धीरे धीरे रिसी बजाना, भीड़ में अदृश्य जैसा महसूस करना। ये स्थिति वैसी है जैसे सुनहरे दीपक की लौ हवा में कांप रही हो, न पूरी तरह बुझी न स्थिर। प्राचीन साधक सुबह सूर्य की उपासना करते थे। वे केवल बाहरी सूर्य को प्रणाम नहीं करते थे बल्कि अपने भीतर के सूर्य को भी जगाते थे। उनकी दृष्टि में सूर्य केवल आकाश का तारा नहीं था बल्कि मणिपुर का प्रतीक था। रोचक तथ्य ये भी है कि न केवल भारतीय योग और तंत्र में बल्कि मिस्र, माया और ग्रीक दार्शनिक परंपराओं में भी सोलर सेंटर का उल्लेख मिलता है। उनका मानना था कि यही वो बिंदु है जहां आत्मा अपनी इच्छा शक्ति से भौतिक जगत पर प्रभाव डालती है। सोलर प्लेक्सस फ्लेम एक्टिवेशन, प्राचीन रहस्य की पुनर्जागरण। आज हम केवल चक्र सिद्धांत पढ़ते हैं, लेकिन प्राचीन साधक इसे जीते थे। उनकी साधना का सार था भीतर के सूर्य को प्रज्वलित करना। इसी प्रक्रिया को हम सोलर प्लेक्सस फ्लेम एक्टिवेशन कह सकते हैं। ये कोई काल्पनिक अभ्यास नहीं बल्कि ऊर्जा की संरचना को पुनर्निर्मित करने की विधि है। इसके 3 चरण हैं। जागरण यानी इग्निशन, ध्यान को नाभि के ऊपर उस स्वर्णिम बिंदु पर केंद्रित करना। शुरुआत में ये कमजोर सा, धुंधला लग सकता है, परंतु जैसे अंधेरी गुफा में माचिस की एक तीली भी प्रकाश का अनुभव कराती है, वैसे ही इस लौ का पहला दर्शन साधक को आकर्षित करता है। पोषण यानी फ्यूलिंग,
जैसे दीपक को घी से पोषण मिलता है, वैसे ही मणिपुर की अग्नि को श्वास और ध्वनि से ऊर्जा मिलती है। योग परंपरा में इसके लिए बीज मंत्र राम का उच्चारण किया जाता है। हर बार राम का कंपन नाभि क्षेत्र में ऊर्जा प्रवाह को सक्रिय कर और अग्नि को स्थिर बनाता है। विस्तार यानी रेडिएशन, जब लौ प्रखर और स्थिर हो जाती है तो उसे पूरे शरीर में फैलाना। कल्पना कीजिए जैसे मंदिर के गर्भगृह से घंटियों की ध्वनि पूरे परिसर में गूंज उठती है, वैसे ही ये ऊर्जा आपकी हर नस, पेशी और अंततः आपकी आभा तक पहुंच जाती है। यही वो अवस्था है जब लोग आपकी उपस्थिति में आपकी ऊर्जा को बिना कारण महसूस करने लगते हैं। इस प्रक्रिया के साथ साधक के भीतर एक गहरा परिवर्तन होता है। भय केवल एक स्मृति बन जाता है, हिचकिचाहट की जगह दृढ़ निश्चयता है, संदेह की जगह आत्मविश्वास का प्रकाश। जहां पहले मन कहता था क्या मैं कर पाऊंगा, वहीं अब आत्मा कहती है मैं अवश्य करूंगा। ये केवल आत्मविश्वास नहीं बल्कि अस्तित्व की अग्नि का पुनर्जन्म है। आज की दुनिया में तनाव, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा ने लगभग अधिकांश लोगों के मणिपुर को कमजोर बना दिया है। लोग ज्ञान तो अर्जित करते हैं, अवसर भी पाते हैं, लेकिन भीतर की लौ कमजोर होने के कारण वे निर्णायक कदम नहीं उठा पाते। यदि कोई विद्यार्थी आत्मविश्वासहीन है तो उसका ज्ञान अधूरा लगता है। यदि कोई नेता अपनी आंतरिक ऊर्जा से कट चुका है तो उसके शब्द प्रभावहीन हो जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं ने मणिपुर को जीवन का संचालन का केंद्र कहा। मणिपुर और रूपांतरण का विज्ञान। अग्नि का कार्य है परिवर्तन। भौतिक जगत में अग्नि धातु को परिष्कृत करती है, ठंडे लोहे को लाल कर देती है। उसी तरह मणिपुर की अग्नि विचारों को कर्म में, संकल्प को उपलब्धियों में बदल देती है। जब ये अग्नि प्रज्वलित होती है तो साधक केवल योजनाएं नहीं बनाता बल्कि परिस्थितियों को मोड़ने लगता है। उसकी उपस्थिति ही वातावरण को प्रभावित करती है। यही मणिपुर की सबसे बड़ी शक्ति है। प्राचीन गुरुओं ने कहा है, जिसके मणिपुर में अग्नि प्रखर जलती है उसके जीवन में अंधकार ठहर नहीं सकता। मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सिस चक्र कहा जाता है, केवल भावनात्मक आत्मविश्वास तक सीमित नहीं है। यह हमारे भौतिक स्वास्थ्य, मानसिक दृढ़ता और आध्यात्मिक विकास तीनों पर गहरा प्रभाव डालता है। यौगिक दृष्टि से मणिपुर चक्र का संबंध पाचन तंत्र, यकृत, अग्न्याशय और चयापचय से है। जब ये केंद्र संतुलित रहता है तो शरीर भोजन को केवल पोषण नहीं बल्कि ऊर्जा में बदलने की क्षमता विकसित करता है। इसके सक्रिय होने पर व्यक्ति में ताजगी, स्फूर्ति और स्थिरता आती है। लेकिन यदि ये कमजोर हो जाए तो थकान, पाचन संबंधी समस्या और सुस्ती जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आयुर्वेद आचार्यों का मानना था कि जठराग्नि और मणिपुर अग्नि का सीधा संबंध है। यदि भीतर की सूक्ष्म अग्नि मंद पड़ गई तो बाहरी पाचन अग्नि भी कमजोर हो जाएगी। मणिपुर चक्र हमारे निर्णय और क्रिया शक्ति का केंद्र है। जब ये प्रखर होता है तो व्यक्ति स्पष्ट सोचता है, दृढ़ निर्णय लेता है और अपने मार्ग पर आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। परंतु जब ये कमजोर हो तो संदेह, हिचकिचाहट और आत्मसंदेह हावी होने लगते हैं। व्यक्ति बार बार निर्णय बदलता है, अवसर खो देता है और डर के कारण पीछे हट जाता है। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है, निर्णय शक्ति ही साधक का अस्त्र है और मणिपुर उसका शस्त्रागार। मणिपुर चक्र केवल आत्मविश्वास का स्रोत नहीं बल्कि वो सीढ़ी है जो निचले 3 चक्रों की भौतिक आवश्यकताओं से साधक को ऊपरी 3 चक्रों की आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। यदि ये सक्रिय न हो तो ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित नहीं हो पाती। साधक ध्यान करता है पर मन बार बार भटकता है क्योंकि आधार ही कमजोर होता है। इसलिए मणिपुर को ऊर्जा का पुल भी कहा गया है, जो भौतिकता से आध्यात्मिकता तक ले जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि आत्मविश्वास केवल सकारात्मक सोच से आता है, लेकिन प्राचीन ज्ञान कहता है कि आत्मविश्वास केवल सोच का परिणाम नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रभाव है। आपका मस्तिष्क तभी आदेश पर कार्य करता है जब उसे मणिपुर से ऊर्जा संकेत मिलता है। यदि यह संकेत कमजोर है
तो चाहे आप मन ही मन कितनी बार मैं कर सकता हूं दोहराएं, भीतर से झिझक बनी रहती है। यही कारण है कि मणिपुर की अग्नि को आत्मविश्वास की लौ कहा गया। तांत्रिक साधना में एक प्रयोग वर्णित है। गुरु शिष्य से कहता है, भीड़ में जाओ, कुछ मत कहो, बस देखो और महसूस करो कि लोग तुम्हें नोटिस करते हैं या नहीं। जिन साधकों का मणिपुर प्रखर होता है, वे केवल उपस्थिति से ही ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, जैसे बादलों में से झांकता सूर्य। इसीलिए इसे आकर्षण का केंद्र भी कहा गया है। यदि मणिपुर सक्रिय न हो तो ऊर्जा नीचे की ओर बहती है। इससे भय, हीन भावना और दूसरों पर निर्भरता बढ़ती है। लेकिन जैसे ही इसे सक्रिय किया जाता है, वही ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होकर व्यक्ति को प्रतिक्रियाशील से निर्माता बना देती है। ये तकनीक केवल एक ध्यान पद्धति नहीं, बल्कि आंतरिक एल्केमी है। इसमें साधक केवल एक लौ की कल्पना नहीं करता, बल्कि अपने भीतर के सूर्य बीज को पोषित करता है। ये लौ बढ़कर ऐसा प्रकाश बनता है जिसमें संदेह और भय राख हो जाते हैं। तांत्रिक योगियों का विश्वास था, जब मणिपुर का सूर्य जागृत होता है तो साधक का शब्द मंत्र बन जाता है और उसका संकल्प वरदान। मणिपुर को सक्रिय करने के लिए कठिन साधनाओं की आवश्यकता नहीं। कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास हर कोई अपना सकता है। नंबर 1, सुबह का प्राणिक रीसेट रिचुअल। सुबह उठते ही पूर्व दिशा की ओर बैठें। गहरी सांस लें, 4 तक भरें, 4 तक रोकें, 4 तक छोड़ें। सांस भरते समय कल्पना करें कि सुनहरी ऊर्जा पूरे शरीर में भर रही है। सांस छोड़ते समय तनाव धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। ये दोनों नाड़ियों को संतुलित करता है और मानसिक स्पष्टता लाता है। नंबर 2, भावनात्मक डिटॉक्स। रात को सोने से पहले 5 मिनट ध्यान करें। जिस व्यक्ति या घटना से पीड़ा हुई हो, उसका चेहरा मन में लाएं। मन ही मन 3 बार कहें, मैं तुम्हें और खुद को माफ करता हूं। तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास, मेरा कर्म मेरे पास। फिर गहरी सांस लेकर सो जाएं। इससे हृदय चक्र खुलता है और हानिकारक भावनाएं कट जाती हैं। नंबर 3, निर्णय ध्यान मेथड। एक शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें, अपने प्रश्नों को स्पष्ट रूप से मन में बोलें। देखें कौन सी छवि, शब्द या भावना उभरती है। यदि तुरंत उत्तर न मिले तो अगले 24 घंटे में प्रकृति, लोगों या सपनों के संकेतों पर ध्यान दें। ये आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है और बिना तर्क के दिशा दिखाता है। मणिपुर चक्र आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और व्यक्तिगत सामर्थ्य का मूल स्रोत है। आत्मविश्वास की कमी केवल मानसिक कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर की सुनहरी ज्योति के मंद पड़ने का संकेत है। जब ये अग्नि प्रज्वलित होती है तो भय स्मृति बन जाता है, भ्रम स्पष्टता में बदल जाता है, संकोच आत्म प्रेरणा में परिवर्तित हो जाता है। ये सूर्य किसी अनुमति का मोहताज नहीं। जैसे ही आप इसे पहचानते हैं और पोषित करते हैं, आपका अस्तित्व साहस और प्रकाश से भर उठता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब करें मिस्टिक थिंकर्स को।